जी नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग जो अंधविश्वास की छींटे चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम बात करेंगे इससे आगे। तो बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में हमारे समाज में, खासकर गांव के समाज में, डायन का अंधविश्वास पुनः पनपने लगा है। मतलब हमारा जो समाज है उसमें डायन का जो एक अंधविश्वास है कि डायन है बोलकर ये अंधविश्वास पनपने लगा है। मतलब उसका एक अंधविश्वास हमारे ज़्यादातर गांव समाज में देखने को मिलता है कि डायन आ जाएगी अगर अकेले घर से बाहर जाओगे आप तो शाम के समय। तो कहा जाता है कि इसके फलस्वरूप अनेक अनचाही परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। मतलब कुछ लोग जब डर जाते हैं इस थिंकिंग की वजह से, तो कभी कभी बहुत सारी परिस्थितियां उल्टा भी हो जाती हैं और लोग डर के मारे मतलब इतने डरते हैं कि एक अजीब तरीके का हरकत करने लगते हैं। इसमें सामूहिक संघर्ष तथा हत्या जैसी घटनाएं भी संघटित हुई है। और ये डायन का प्रभाव अगर बात करें तो डायन के प्रभाव के आड़ के मतलब इस बात के पीछे बहुत सारे लोग हत्या जैसी घटनाएं भी कर देते हैं और कहते हैं कि इसे डायन ने मारा है। दरअसल डायन का अंधविश्वास एक काल्पनिक आतंक है। डायन है बोलकर ये जो अंधविश्वास है ये काल्पनिक है। काल्पनिक आतंक है मतलब ये लोगों की सोची समझी बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। एक सामाजिक व्याधि स्वरूप है। ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई बीमार है, दवा दारू की व्यवस्था की गई है, परंतु इसका असर नहीं दिख रहा है। मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमार है, बहुत सारी दवा हुई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। शायद सही इलाज नहीं हो पाया, परंतु कोई अफवाह फैला देता है कि डायन के प्रभाव के कारण बीमारी हुई है। लेकिन ऐसा हल्ला मच जाता है कि शायद इसको डायन ने पकड़ के रखा है या फिर किसी भूत ने पकड़ के रखा है, इसलिए इनकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है। और ये जो घटना है ये आमतौर पर आप लोगों के घर में भी देखने को मिला होगा अगर आप लोग सोच कर देखेंगे तो। आगे बात करें तो अफवाह व्यापक रूप ले लेती है। मतलब इस तरह जो अफवाह फैलाई जाती है वो अस्त भयानक रूप ले लेती है। डायन कहकर जिस व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है वो लोग उसे दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ विशेष परंतु छोटी मोटी घटनाएं अपदेवता के प्रभाव के कारण मानने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं कि डायन बोलकर जिस व्यक्ति को संकेत किया जाता है कि इसको डायन ने पकड़ा है, अब लोग उसके जीवन में जो जो भी छोटी मोटी घटनाएं घटती है उसको अपदेवता का प्रभाव मानने लगते हैं। दरअसल डायन के रूप में चिन्हित उस व्यक्ति के जीवन में सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिसे डायन पकड़ा है बोलकर अगर हम लोग बोलेंगे लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी भी उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विज्ञान को आज तक ऐसा कुछ प्रमाण ही नहीं मिला है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी को डायन बताकर उसे रास्ते से हटाने के लिए लोगों को भड़काते हैं। ठीक है, मतलब चाहते हैं लोग कि इसको डायन का जो सिस्टम है वो बताकर इसको डराया जाए और इसको अपनी रास्ते से हटाया जाए। तो कुछ लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और वैसा जैसा वे कहते हैं वैसा ही विश्वास कर लेते हैं। यही अंधविश्वास है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डायन मान लो किसी किसी कोई अगर चाहता है कि किसी को अपने रास्ते से हटाना, घर में अगर किसी से झगड़ा चल रहा है तो बोलते क्या है कि इसको डायन ने पकड़ कर रखा है और सबको विश्वास भी दिला देते हैं ताकि वो इंसान का रास्ता साफ हो जाए और उसको घर से हटा दिया जाए। तो ये हो गया, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन आज तक विज्ञान को इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। अगर बात करें हम लोग आगे तो नेक्स्ट पेज में बताया गया है कि कभी कभी समाज में अफवाह फैल जाती है कि किसी के शरीर में किसी ऐश्वरिक शक्ति का, जैसे माता का, शिव का प्रवेश होता है। ये बात भी हमें देखने को मिलता है। ये ऐसी घटनाएं घटी हुई है कि कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर माता का प्रभाव है, शिव का प्रवेश हो गया है। ऐसे व्यक्ति के आचरण में कुछ विशेषता दृष्टिगोचर होती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें देखने को मिलती है, कुछ ऐसी विशेष प्रकार की वो उस आदमी का रंग ढंग थोड़ा बदल जाता है। कहा जाता है कि शरीर में किसी ऐश्वरिक शक्ति का, माता का या शिव का प्रवेश हुआ है। उसके छू देने से बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब जो लोग देवता खेलते हैं, ठीक है, जिसमें
उनके शरीर पर ऐश्वरिक शक्ति का प्रभाव रहता है। अगर वे लोग आपको छू देंगे तो आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे मंत्र फूंक कर, ठीक है। तो समस्याओं से जकड़े हुए कोई उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वह अपने हाथों से किसी को पानी पिलाता है तो उसका सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और वह सौभाग्यवान हो जाता है। मतलब बताया गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता का या शिव का प्रभाव होगा, वो आदमी अगर किसी समस्याओं से जकड़े हुए व्यक्ति के ऊपर उसके सिर पर अपना हाथ रखेगा तो उसकी समस्याएं चली जाएंगी। अगर वो किसी को अपने हाथ से पानी पिला दे तो उसका दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा और वो सौभाग्यवान हो जाएगा। अचरज की बात तो ये है कि 21वीं सदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रगति के इस युग में भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श करने के लिए, उसके हाथों से पानी पीने के लिए और हाथों में कीमती हाथों में पानी पीने के लिए और हाथों में कीमती स्मार्टफोन लिए उच्च शिक्षित लोगों की भीड़ लगी रहती है। मतलब बताया जा रहा है कि देखिए, आज का जो ज़माना है 21वीं सदी, लोग इतने एडवांस हैं, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन लोगों की सोच कहाँ पर है? उस व्यक्ति के पास जिसके ऊपर माता का प्रभाव है, शिव का प्रभाव है। ऐसे लोगों के चरण स्पर्श करने के लिए हमारे पढ़े लिखे लोग मतलब लाइन में खड़े रहते हैं। उनके हाथों से पानी पीने के लिए लोग कतारों में खड़े रहते हैं। तो इसका चैप्टर मतलब ये कहना चाहता है कि लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हैं। उसका दिया हुआ पानी कितना प्रदूषित है, कहाँ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये विज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता का प्रभाव है, शिव का प्रभाव है, वो उस व्यक्ति के हाथों से दिया हुआ पानी पीने के लिए, उसके चरण स्पर्श करने के लिए लोग कतारों में खड़े रहते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि उसका दिया हुआ पानी कितना प्रदूषित है, ये हम लोग बता नहीं सकते। परंतु सौभाग्य की कामना करने वाले लोग वही पानी परम श्रद्धा से पीते हैं। दरअसल यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो पानी दिया जा रहा है आपको पीने के लिए, कितना मतलब वो पानी दूषित है, ये आपको पता नहीं है, फिर भी आप आंख बंद करके उसे पिए जा रहे हो क्योंकि परम परम श्रद्धा है उसमें। तो यही अंधविश्वास है। कुछ शातिर लोग पैसे कमाने के लिए बड़ी चालाकी से ऐसे काम करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा लोगों से ऐंठने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं और देवी देवताओं का हवाला देकर मतलब लोगों में अंधविश्वास फैलाए रहते हैं। किसी अंचल में बच्चा चोर दिखाई पड़ना अंधविश्वास का एक अन्य उदाहरण है। हम लोगों ने अंधविश्वास के उदाहरण को देखा था, तो यहाँ पे अगर बात करें तो मान लीजिए किसी अंचल में बच्चा चोर अगर दिखाई पड़ा तो ये भी अंधविश्वास है। कहीं कहीं किसी जंगल में जब खास तरह के दिखने वाले कोई व्यक्ति या फिर अपरिचित व्यक्ति आता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है अपने अंचल में, जो कि कभी उसे देखा नहीं गया है, मतलब बिल्कुल नया आदमी अपने अंचल में आया हुआ है, तब ऐसी अफवाह फैलती है कि मौका मिलते ही वो व्यक्ति उस जगह के छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाएगा। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा देखने को मतलब सुनने को मिला है कि बच्चा चोर आए हैं। बच्चा चोर किसे बताया गया है? उस व्यक्ति को बताया गया है जो उस एरिया में नया-नया इंसान आया हुआ है, ठीक है? और जिसे पहले कभी किसी ने देखा नहीं है, उसको देखते ही लोग बोलते हैं कि ये बच्चा चोर है। ऐसी अफवाह सुनने के बाद लोग अक्सर भड़क उठते हैं और कुछ अस्वाभाविक चेहरे के लोगों के दिखते ही उसकी असलियत जाने बिना उस पर झपट पड़ते हैं और तब एक अमानवीय परिवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होता क्या है कि कभी बच्चा चोर का नाम सुना और उस जो आदमी नया-नया आया हुआ है, उसके ऊपर बिना कुछ सोचे ही भड़क गए, ठीक है? मारपीट कर लिया क्योंकि चेहरा नया दिखा तो लगा कि ये बच्चा चोर ही है, बिना उसकी असलियत जाने उस पर झपट पड़े। और तब क्या होता है कि जब बाद में पता चलता है कि ये इंसान मतलब किसके घर आया हुआ है या फिर कहीं पे जा रहा है, अगर वो अपना सब कुछ जब बताता है तो एक मतलब उससे पहले जो उस पे झपट पड़ रहे होते हैं लोग, तो एक मतलब अलग तरीके का परिवेश बन जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जानने के लिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानकर ही किसी के ऊपर
मतलब कोई इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अतः ऐसे अंधविश्वासों या कुसंस्कारों तथा अफवाहों को मानव सभ्यता के लिए अभिशाप कहना उचित ही है। मतलब बताया गया है कि इसी तरह के जो भी उदाहरण आप लोगों को अभी तक दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट की वीडियो है, इन तीनों वीडियो में जब तक आप लोग मतलब जो भी उदाहरण अंधविश्वास के मिले हुए हैं या फिर अफवाहें के, कहा गया है कि ये मानव सभ्यता के लिए अभिशाप कहना उचित है। मतलब ये इतने टैलेंटेड इंसान होने के बाद भी लोगों के लिए अभिशाप ही है कि आप लोग या फिर जो लोग होते हैं वो अपनी सोच का बिल्कुल भी, अपनी बुद्धि का जरा भी उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई और फैलाई हुई बातों पे यकीन कर बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम लोग इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ से अंधविश्वास और कुसंस्कारण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात, अगर आप सारे वीडियो का लिंक चाहते हैं तो इसी चैनल के इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगा, या फिर वीडियो का ही लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो इससे पहले आप बाकी पार्ट को जरूर देख लीजिए, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।